जाइंट देश जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ये जितने देश का व्यापार होगा, इसलिए श्रीलंका ने अपने बंदरगाह को कहा कि पोर्ट ऑन कॉल बना दो भाई। अगेन अंडमान निकोबार पर्यटन के लिए इतना बेहतरीन जिसका कोई हद नहीं, लेकिन फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब उसके बाद ही कहेगा, चाइना को कहेगा आप हमारे किसी भी एयरपोर्ट का यूज कर सकते हैं, यहां ले आके परमाणु बम रखिए। छोटे मोटे लोग बड़ा बड़ा साम्राज्य गिराते हैं। श्रीलंका का जो लोकेशन है ये बहुत बेहतरीन है। श्रीलंका का लोकेशन क्या है? बहुत। ये है एशिया का इधर का जगह, जाइंट देश जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ये जितने देश का व्यापार होगा, जितने देश का व्यापार होगा, ये इधर से ही आना है। जिधर से भी होगा इधर से ही आना है। इसलिए श्रीलंका ने अपने बंदरगाह को कहा कि पोर्ट ऑन कॉल बना दो भाई। तुम लोग अपने सामान में ज्यादा से ज्यादा सामान लोड करो, तेल भरना, खाना भरना, इसका चिंता मत रखो। यहाँ जाना, तनी देर रोकना, हम पानी वाली जहाज से भर के पहुंचा देंगे। कैसे ट्रेन में चाय पानी बेचने आते हैं सब, वो पानी वाली जहाज पे चढ़ जाते हैं सब बेचने, मतलब कंटेनर में भर भर के, पूरा लीगल तरीका, क्रेन और से लगा के भर देते हैं सब। और हम लोग का यहाँ पर है अंडमान निकोबार, हम लोग का अंडमान। अगेन अंडमान निकोबार पर्यटन के लिए इतना बेहतरीन जिसका कोई हद नहीं, लेकिन फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और जागरूकता का अभाव। हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी सब जाएगा श्रीलंका, मालदीव घूमने, ऐसे ठोड़ निकाल के सेल्फी लेगा सर, श्रीलंका, मालदीव। अरे भाई लक्षद्वीप चल जाओ, अंडमान निकोबार चल जाओ, एक दूसरा ठोड़ निकाल के फोटो खींचता है सर। पाउच तो शराब को बोला जाता है, देहात में पाउच मने शराब होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? श्रीलंका पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। क्या करोगे कब्जा करके? तुम ऐसे समझो, क्या भारत में रहने के लिए जमीन कम है? नहीं। कब्जा करोगे फिर जिंदगी भर इस बात पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा लड़ते रहेंगे कि हमको आजाद करो, हमको आजाद करो, हमको आजाद करो। समझे? कब्जा तो हम लोग पे मुगलों ने भी किया था, तूर तार के रद्द कर दिए लोग। दिल्ली सल्तनत वाला भी किया था, रद्द कर दिए लोग। अंग्रेज भी किया था सर, जिसको देखो उसको गोली मार देते थे सर। टाइम लगा, मार के भगा दिए कि नहीं? शांति से है, क्योंकि हम ही हैं। तो किसी को कब्जा करना आसान बात है, लेकिन उसको सस्टेन करने में हालत खराब हो जाएगा। अफगानिस्तान को अमेरिका ने भी कब्जा किया था, ब्रिटेन और अमेरिका ये सब मिलकर पूरी दुनिया पे कब्जा किया था। अब सब देश स्वतंत्र हो गए, सब की नहीं। कोई कब्जा करना बड़ी बात नहीं हो, तो लड़ लोगे का, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद स्वतंत्र करना पड़ेगा। अब उसके बाद ही कहेगा श्रीलंका, चाइना को कहेगा आप हमारे किसी भी एयरपोर्ट का यूज कर सकते हैं, यहाँ ले आके परमाणु बम रखिए। फिर दिक्कत होगा हम लोग को, नहीं समझे? और कहेगा कि दम है तो मारो। अब दिन भर नीचवा से पहुंचते रहेगा, हमारा कोई मछुआरा जाएगा उसको बांध ले आएगा। तो ये सब चीजें बहुत होता है। और हमेशा याद रखना, छोटे मोटे लोग बड़ा बड़ा साम्राज्य गिराते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ होता नहीं है। समझे? भारत में 10-20 लाख रुपया दे दोगे तो कोई तो गुप्त सूचना जारी कर बता देगा, नहीं समझे? लेकिन तुम इजराइल में जाके देखो, सब करोड़पति है। तुम 10 लाख रुपया दोगे, 1 करोड़ दोगे, कहोगे अपने देश के बारे में गद्दारी करो, कहता 2 करोड़ ले तुम ही ले, चल निकल यहाँ से। भीख मंगा समझा हमको? नहीं हो। कोई दुनिया का कोई देश यहूदी बन भी नहीं सकता है ना। तुम यहूदी पैदा हुए हो तो ठीक है, कन्वर्ट होकर नहीं हो। कहा कहना ना, ये सब नहीं। जंग लगा मुरझाइल चीज हमको नहीं चाहिए, ओरिजिनल लोहा। संख्या बढ़ाने पे लोग जोर नहीं देते हैं। और भारत में लोग हमारा धर्म बढ़िया, हमारा जात बढ़िया। तो ये श्रीलंका जो था, ये पर्यटन भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी इकोनॉमिकल इतना कंडीशन डाउन हो गया और आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद यहाँ का श्रीलंका के राष्ट्रपति को किसी ने बोल दिया, थोड़ा मोड़ा जमीन कब्जा कर सकते हैं लोग, पूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा क्या कर सकते हैं, कब्जा कर। देखो जमीन कब्जा करना है तो पहले वहाँ के लोगों को भगा दो, नहीं समझे? अगर वहाँ के लोग रह गए तो कब्जा होने नहीं देंगे। वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। जैसे चिकन नेक है यहाँ पे, इसको हम लोग जब कब्जा करेंगे तो यहाँ के लोगों को भगा देंगे। तुम ही बदमाश, भागो, रो में न देबू, शैतान। हम सबको मार के क्या कर देगा? भगा देगा। रह गया तो रहने नहीं देगा। तो श्रीलंका बहुत डेवलप्ड है। तो यहाँ पे इसने एक डिसीजन लिया, यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी अब खाद नहीं डालेगा, यूरिया पोटास कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालेगा, किसान ये सब नहीं डालेगा।
हम गाय के गोबर से बना हुआ खाद मंगा रहे हैं चाइना से। उतना गाय कहाँ है जो उतना गोबर से यहाँ पे चाहे हो गए, उसके यहाँ ना ज्यादा हो गए यहाँ पे। और डायरेक्ट गोबर आप खाद में नहीं ना डाल सकते हैं, जल जाएगा, फसलें खराब हो जाएगा। पहले उसमें सड़ाना पड़ता है, 15 दिन तक उसको पानी डालना पड़ता है, फिर 30 दिन तक उसको, उस गोबर को फिर कीड़े, वो केचुआ खाता है, फिर वो केचुए का गोबर होता है। एक्चुअल वो गाय का नहीं होता है। गाय गोबर कौन खा जाएगा? केचुआ। केचुआ गोबर क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट होता है, वो बहुत अच्छा फसल होता है। तो वहां से आया। उसमें खराबी क्या होता है, शुरुआत में जब अचानक से चेंज कीजिएगा ना, तो फसल का प्रोडक्शन रेशियो थोड़ा सा डाउन होगा, फिर 1-2 साल के बाद फिर से वही रेशियो पकड़ लेगा। तो इसने क्या किया कि हल्ला कर दिया कि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होगा। किसानों ने प्रयोग किया नहीं और डाल दिया ये वाला खाद, इससे पैदावार हो गई कम। अब पैदावार कम हुआ और महंगाई वैसे बढ़ गई थी, इंटरनल क्राइसिस इतना बढ़ गया, और चाइना से जो खाद आया था उसमें कीड़े पाए गए थे, वो और खेत को खराब कर दिया, नाश दिया। पूरे भारत, पूरे अपने देश में खराब खाद छिटवा दिया, और चाइनीज वायरस कोरोना टाइप का था, पूरे खेत में घुस गया। उसका जो बचा हुआ फसल था ना, सब नाश के खत्म कर दिया। श्रीलंका बर्बाद हो गया। और उसके बाद वहां धार्मिक उन्माद और फैल गए, सब राजनीतिक संकट आ गया। सारे लोग हंसुआ, पिलास, थरिया, लोटा, बेलचा, कुदारी, लाठी, डंडा लेके और राष्ट्रपति के भवन में घुस गए लोग। राष्ट्रपति भाग गया, उसका ये कपार फोड़ दे तो भाग यहाँ से, भाग गया उसका यहाँ पे। फिर भारत शांत कराया, दूसरे को वहां पे बनाया गया। यहाँ पे बहुत झमेला हो गया था, गृह युद्ध की नौबत आ गया था। कैसे शेख हसीना भाग गई, परवेज मुशर्रफ भाग गया था कैसे पाकिस्तान से, हामिद करजई भाग गए कहां से, अफगानिस्तान से। तो पब्लिक वहां पे क्या हो जाती है, भगा देती है।